स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 10 तक क्वेश्चंस देखे थे। आज हम देखेंगे 11 से लेकर 14 तक जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज 1.1 के। 11th क्वेश्चन है हमारा, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टू एडजेसेंट एंगल्स आर 40 डिग्री एंड π/3 रेडियंस, फाइंड द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं तो उसके चारों जो वर्टेक्स होते हैं वो A B C D, ये चारों वर्टेक्स जो होते हैं वो सर्कल के ऊपर रहते हैं, इसके लिए इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी हमें उसके एडजेसेंट एंगल दिए, समझो ये B एंगल है तो इसके बाजू का जो एंगल होता है B या C, ये दोनों एंगल इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, और ये दोनों कैसे रहते हैं, अपोजिट एंगल्स रहते हैं। तो एडजेसेंट एंगल हमें दिए हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, एडजेसेंट एंगल अभी 40 डिग्री और π/3 रेडियंस दिए। तो हम पहले ये जो दूसरा एंगल है उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। (180/π) से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एंगल डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 60 डिग्री। इसे लिखेंगे लेट ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। Angle B and C are adjacent angles. Angle B and angle C are adjacent angles of measures 40 degree and π/3 रेडियंस। उसको ही हमने कन्वर्ट किया 60 डिग्री में। अभी अपोजिट एंगल जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो सप्लीमेंट्री रहते हैं। ये थ्योरम हमने गए साल 10th में देखा है। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री। Therefore angle B plus angle D is equal to 180 degree and angle A plus angle C is equal to 180 degree। अब एंगल B को हम 40 डिग्री लेते हैं और दूसरा जो हमने कन्वर्ट किया है वो 60 डिग्री का π/3 रेडियंस का। तो 40 डिग्री एंगल B है और एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैसे एंगल C हमें मालूम नहीं है, एंगल A मालूम नहीं है, C है हमारा 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस 40 डिग्री 140 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो हमें एंगल्स, हमने क्वाड्रिलेटरल के सब एंगल्स निकाले, हमें डिग्री में बताने का, उसका रेडियंस में कन्वर्ट करने का नहीं है। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ मेजर 2π/5
radians and the measures of the other three angles are in the ratio 2:3:4. Find their measures in degree and radian. अभी एक एंगल हमें रेडियन में दिया है और बाकी के एंगल्स के रेशो दिए। हाँ, तो पहले जो रेडियन में एंगल दिया है उसका हम क्या करेंगे, उसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। पाई जाते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 36 2 ज़ा 72। नीचे लिखेंगे हम द मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स are in ratio 2:3:4. Let the common multiple be x. Therefore, measures of angles are 2x, 3x and 4x. (2x plus 3x plus 4x plus 72 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, 360 आएगा। सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, sum of all angles of quadrilateral are 360। जैसे ट्रायंगल के एंगल्स के एडिशन सम किया तो 180 होता है, वैसे क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स की सम 360 होती है। 2 + 3 + 4 9x plus 72 degree is equal to 360. Therefore 9x is equal to 360 minus 72. Therefore 9x is equal to 288. अभी 9 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 32 डिग्री। अभी हमें x की वैल्यू मिली है 2x और 3x और 4x, इसमें x की वैल्यू भरेंगे। सिक्सटी 4 डिग्री एक आ गया एंगल, दूसरा एंगल हमारा 3x 96 डिग्री, 4x 128 डिग्री। हमने ये सब एंगल्स डिग्री में निकाले। अभी हमें सबको रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा। मेजर्स ऑफ all angles in radians. पहले जो है हमारा 72 डिग्री का है, वो पहले रेडियंस में दिया था हमें। सिर्फ 2x और 3x और 5x के जो हमने 64 डिग्री, 96 डिग्री और 128 डिग्री है ना, उसे हमें रेडियंस में कन्वर्ट करने का है। फोर से कन्वर्ट होता है, 4 से डिवाइड होता है। 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16,
4 5 ज़ा 20, 16 पाई अपॉन 45, ये रेडियंस में आ गया 45। 96 डिग्री, 96 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस। थ्री से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, 0। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 30 आ गया। फिर से 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 15 आता है। तो अभी नहीं डिवाइड होते। 8 पाई अपॉन 15 रेडियंस। 128 डिग्री, 128 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस। 4 के टेबल में आता है 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। अभी डिवाइड होते हैं नहीं होते हैं। 32 पाई अपॉन 45 रेडियंस। 13th क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन एंड ऑक्टागन। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के मेजर्स हमें निकालने के, और एंगल पेंटागन ये सब जो है वो रेगुलर है। पेंटागन मतलब उसके कितने साइड्स होते हैं? 5 साइड। देखो ऐसे होता है, 1 2 3 4 और 5 साइड्स है। पेंटागन हैज़ 5 साइड्स। पेंटागन हैज़ 5 साइड्स। अभी ये रेगुलर पेंटागन है, तो उसके सब एंगल जो होंगे वो कैसे होंगे? सेम मेजर के होंगे। अभी एक्सटीरियर एंगल मतलब देखो ऐसे, ये जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है, इसको एक्सटीरियर, और ये सब अंदर के जो है वो इंटीरियर है। तो रेगुलर पेंटागन को 5 एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। देखो ये सब एक्सटीरियर एंगल है, 5 साइड्स है, इसके लिए एक्सटीरियर एंगल भी 5। तो कैसे लिखेंगे हम? और ये सब एंगल्स के एडिशन जो होती है, एक्सटीरियर एंगल के एडिशन 360 डिग्री होती है। Therefore, sum of measures of all exterior angles are 360 degree. Each exterior angle is equal to 360 degree divided by number of sides. Number of sides, ये इसका एक फॉर्मूला है, ये आप याद में रखिए। एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर होता है वो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। अभी नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 5 है, तो 360 डिवाइड बाय 5, 5 7 ज़ा 35 और 1 रह गया, 5 2 ज़ा 10, 72 डिग्री आ गया। एक्सटीरियर एंगल हमारा ये 72 डिग्री आ गया। तो ये दोनों देखो कैसे है, सप्लीमेंट्री हो सकते, क्योंकि ये दोनों एंगल लीनियर पेयर्स में है। और एक्सटीरियर एंगल
प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स इन लीनियर पेयर जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। आपको मालूम होगा अभी ऐसे लीनियर पेयर्स में जो भी एंगल्स होते हैं तो ये क्या होते हैं, दोनों सप्लीमेंट्री, इसका एडिशन 180 डिग्री होता है। वैसे ही ये एक्सटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल, ये दोनों को एडिशन 180 होगी। तो एक्सटीरियर एंगल हमें मालूम है 72 डिग्री और इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore interior angle is equal to 180 minus 72. डिग्री। अभी हमने रेडियंस में डिग्री में एंगल्स के मेजर्स निकाले, हम अभी रेडियंस में मेजर्स ऑफ एंगल्स in radians 72 डिग्री, 72 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस, 36 टू ज़ा 72, 36 5 ज़ा 180, 2 पाई अपॉन 5 रेडियंस। दूसरा एंगल है 108 डिग्री, उसको भी हमें रेडियंस में कन्वर्ट करने का है। 108 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस। ये भी 36 के टेबल में आते हैं, देखो 36 3 ज़ा 108, 36 5 ज़ा 180, 3 पाई अपॉन 5 रेडियंस। ठीक है, सेकेंड है हेक्सागन। Hexagon has sides. Hexagon has 6 sides. फिर से लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ all exterior angles, sum of measures of all exterior angles exterior angle (360 degree). Each exterior angle (360 degree) डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। अभी नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं हमारे, 6 है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा हेक्सागन का आया 60 डिग्री। अभी इंटीरियर एंगल्स निकालेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स दोनों क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 डिग्री प्लस इंटीरियर एंगल is equal to 180 degree. Therefore interior angle, यहाँ पे माइनस हो गया 180 माइनस 60, तो कितना आता है 120। एक मिला हमें 60 डिग्री, दूसरा 120 मिला, तो इसको हम रेडियंस में कन्वर्ट कर दें। मेजर्स ऑफ एंगल्स इन रेडियन।
देखो 60 डिग्री को हमें कन्वर्ट करने का है रेडियंस में। 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस, 6 3 ज़ा 180, पाई अपॉन 3 रेडियंस। दूसरा है 120 डिग्री, 120 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 20 और 30 मतलब 2/3, 2 पाई अपॉन 3 रेडियंस। ठीक है, अभी नेक्स्ट है हेप्टागॉन। हेप्टागॉन हैज़ 7 साइड्स। वही लिखने गए सम ऑफ मेजर्स ऑल एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट सम कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। Therefore, each exterior angle is equal to 360 divided by n। 360 डिग्री अपॉन n कितना होता है, 7 साइड से, 7 1 ज़ा 7। देखो यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा तो हमें क्या करेंगे हम, थ्री 360 डिवाइड बाय 7 करके देखेंगे हम। यहाँ पे मैं कर दूँ 360, 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, 0.74 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14, और फिर से 0 लेंगे, 7 8 ज़ा 56। तो 51 पॉइंट क्या आता है, 51.42 आता है, लेकिन आगे जो है 5 से बड़ा नंबर है। हाँ, 5 और 5 से बड़ा नंबर होता है तो उसमें क्या होता है, आगे के नंबर में एक नंबर ऐड हो जाता है। तो 51.43 आ गया हमारा आंसर। अभी मैं ये रफ करती हूँ। ठीक है, ये हमारा एंगल डिग्री में आ गया है। अभी इसको हम कन्वर्ट करेंगे। एक्सटीरियर एंगल निकाला हमने, अभी इंटीरियर एंगल निकालने का बाकी है हमारा। एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 51.43 प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। Therefore, interior angle is equal to 180 माइनस 51.43। तो आंसर आता है 128.57 डिग्री। अभी ये सब डिग्री में एंगल्स है ना, उसको हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। मेजर्स इन रेडियंस, मेजर्स का स्पेलिंग मेरा रॉन्ग हो रहा है, आप बराबर कीजिए। मेजर्स ऑफ एंगल्स इन रेडियंस। तो यहाँ पे देखो, हम ये एंगल्स का रेडियन डिग्री नहीं लेंगे, ऊपर का लेंगे हम, 360 डिवाइड बाय 7, तो हमें इजी पड़ेगा। 360 डिवाइड बाय 7 इंटू पाई अपॉन 180।
18 टू ज़ा 36, 2 पाई अपॉन 7 आता है। देखो यहाँ पे हमने 51.43 से माइनस किया है ना, तो ये 51.43 की जगह हम 360/7 भी लिख सकते हैं, है ना। उसको ही डिवाइड करके 51.43 आ गया था, तो हम ऐसे थोड़ा मतलब इजी होने के लिए कर सकते हैं। 18 7, अभी इसको कैसे करेंगे, 180 माइनस 360/7, तो कैसे आएंगे, देखो 18 7 ज़ा 700, 18 7 ज़ा 126 माइनस 360 1 ज़ा 360 और डिवाइड बाय 7, 900/7 डिग्री। हाँ, ये ऐसा हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, 900/7 लेंगे, इसे हमें कन्वर्ट करने का है रेडियन में। एटीन 5 ज़ा 90, तो 185 ज़ा 900, 5 पाई अपॉन 7 रेडियंस। नेक्स्ट है ऑक्टागन। नंबर ऑफ साइड्स, ऑक्टागन को 8 साइड्स होते हैं। फिर लिखेंगे सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर 360 डिग्री, therefore each exterior angle (360 divided by n). Eight 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 45 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल हमारा आ गया 45 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। 45 डिग्री प्लस इंटीरियर एंगल (180 डिग्री) इंटीरियर एंगल is equal to 180 minus 45 is equal to 135 डिग्री। अभी हम क्या करेंगे, मेजर्स ऑफ एंगल्स इन रेडियंस। इन रेडियंस 45 डिग्री 45 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस। (45 से डिवाइड होता है क्या, 45 1 ज़ा 45, 45 4 ज़ा 180, पाई अपॉन 4 रेडियंस। ये दूसरा है 135 डिग्री, 135 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस। फाइव से डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 और 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, तो 3 पाई अपॉन 4 रेडियंस।
14th क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन अ क्लॉक एट 10 past 11, 20 past 7, 35 past 1 एंड क्वार्टर टू 6 एंड 2:20 एंड 10:10। तो हमें पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे क्या है। यहाँ पे देखो, ये मैं क्लॉक निकाल दूँ, 10 past 11 ना, इलेवन बजकर 10 मिनट है। ये हमारा हावर हैंड है और ये मिनट हैंड है। ये देखो, वन रोटेशन जब भी होता है, वन रोटेशन जब भी होता है, कौन से भी हैंड का वन रोटेशन जब भी होता है तो वो 360 डिग्री टर्न होता है, मतलब रोटेट होता है। वन रोटेशन ऑफ मिनट हैंड जब ये एक रोटेशन कंप्लीट करता है, ये मिनट हैंड है और हावर हैंड है। मिनट हैंड एक रोटेशन जब भी कंप्लीट करता है तभी 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब वन रोटेशन 360 डिग्री का होता है। मिनट हैंड वन रोटेशन करता है तो 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं। 12 से लेकर 1 तक 5 मिनट्स होते हैं, पूरे 60 मिनट्स होते हैं, ये तो आपको मालूम होगा। तो वन रोटेशन कंप्लीट, ये सर्कल का वन रोटेशन मतलब 360 डिग्री होता है और वन रोटेशन ऑफ अ मिनट हैंड इज इक्वल टू 60 मिनट्स। देयरफॉर 360 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये दोनों से हमने 360, वन रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड वन रोटेशन ऑफ 1 मिनट हैंड इज इक्वल टू 60 मिनट्स of a minute hand is equal to 60 minutes. Therefore 360 degree is equal to 60 minutes. 360 डिवाइड बाय 60, यहाँ पे हम 1 मिनट रखेंगे। 6 6 30, 6 डिग्री, मतलब हमारा मिनट हैंड जो होता है वो 1 मिनट में 6 डिग्री रोटेट हो जाता है। अभी ये मिनट हैंड 1 मिनट आगे जाएगा तो 6 डिग्री क्या होगा, देखो यहाँ पे ये मिनट हैंड है हमारा, ये मिनट हैंड है। यहाँ पे 1 मिनट आगे जाएगा तो 6 डिग्री कंप्लीट करता है। वैसे ही वन रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री और वन रोटेशन ऑफ हावर हैंड इज इक्वल टू 12 आवर्स। तो अभी ये हावर हैंड हमारा, ये हमारा हावर हैंड है, तो उसका एक रोटेशन कंप्लीट होगा तो वो 12 आवर्स होते हैं ना, पूरे 12 आवर्स होते हैं, तो 12 आवर्स कंप्लीट करेंगे। देयरफॉर 360 डिग्री इज इक्वल टू 12 आवर्स। थ्री 360 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 1 आवर। वन आवर में 30 डिग्री हमारा आवर हैंड रोटेट हो जाता है। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अभी देखो 1 आवर मतलब 60 मिनट्स भी होते हैं ना, 1 आवर का मतलब क्या होता है 60 मिनट्स। 30 डिग्री में 60 मिनट्स मतलब 1 मिनट में कितना, 30 डिवाइड बाय 60, 31 जा 30, 32 जा 60 मतलब हाफ डिग्री। हमारा जो आवर हैंड है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री रोटेट हो जाता है और हमारा मिनट हैंड जो होता है वो 6 डिग्री घूमता है। अभी ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। अभी क्वेश्चन हम क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा 10 past 11।
भी देखो पहला जो क्वेश्चन है हमारा 10:11 मतलब 11:10। तो यहाँ पे देखो 11 से लेकर 2 में कितने मिनट्स होते हैं, 15 मिनट होते हैं। ये 5 मिनट हो गए इधर तक, इधर 10 मिनट और ये कितने हो गए 15 मिनट्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 11 to 2 देयर इज 15 मिनट्स। 1 मिनट इज इक्वल टू कितने होते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। देयरफॉर 15 मिनट्स इज इक्वल टू 15 × 6 मतलब 90 डिग्री होता है। यहाँ से लेकर देखो ये 30 डिग्री, ये 30, ये 30 डिग्री, मतलब ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है। हाँ, लेकिन जब भी 10 मिनट से मिनट हैंड आगे जाता है तभी हावर हैंड जो होता है वो भी थोड़ा आगे जाएगा ना। मतलब ये जब भी 10 मिनट जाता है, ये मिनट हैंड है, यहाँ से लेकर 10 मिनट जाता है तभी हावर हैंड भी हमारा थोड़ा सा आगे जाएगा, मतलब इधर तक आएगा। इसे पूरा 11 के ऊपर नहीं रहेगा, थोड़ा आगे जाएगा। तो वो कितना आगे गया है वो हमें निकालना है। तो हम ऐसे बोलेंगे उसको, in 10 minutes our hand moves forward. देखो 1 मिनट इज इक्वल टू हाफ डिग्री। 1 मिनट में हावर हैंड हमारा हाफ डिग्री रोटेट हो जाता है। 1 मिनट में हाफ डिग्री आगे आ जाता है हमारा हावर हैंड। तो यहाँ पे 10 मिनट्स हमें कंप्लीट करने गए। तो 10 मिनट्स में कितने 10 मिनट्स में हावर हैंड कितना डिग्री आगे जाएगा, तो हाफ इंटू 10, तो 5 डिग्री हमारा क्या होगा, हावर हैंड आगे जाएगा। तो हमें क्या निकालने का है, ये हावर हैंड और मिनट हैंड और ये हावर हैंड, इसके बीच में जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का है। तो हमें देखें ये पूरा 90 डिग्री हो गया, लेकिन ये 5 डिग्री आगे भी जाता है ना। 11 से लेकर हावर हैंड जो हमारा है वो 5 डिग्री आगे भी जाता है, तो वो यहाँ से हमें माइनस करने का है। देखो यहाँ पे हमारा ये 11 के ऊपर है हावर हैंड और मिनट हैंड 2 के ऊपर है। तो ये पूरा 90 डिग्री हमारा कंप्लीट हो गया था। हाँ, मतलब 15 मिनट्स होते हैं ना, तो 90 डिग्री हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन जो 11 के ऊपर जो हावर हैंड है वो थोड़ा आगे जाता है, तो वो कितना आगे जाता है, 5 डिग्री आगे जाता है। तो ये 90 में से वो हमें 5 डिग्री क्या करने का है, माइनस करना पड़ेगा। देयरफॉर एंगल ट्रेस्ड बिटवीन 11 and 2 is equal to 90 degree minus 5 degree, that is 85 डिग्री। तो 11 के 2 के बीच, 11 और 2 के बीच में कितने 85 डिग्री का एंगल हमें मिलता है। आगे का क्वेश्चन है 20:07। वो 20:07 मतलब 7:20 मिनट्स हो गए। देखो यहाँ पे मिनट हैंड और हावर हैंड, ये हमारा हावर हैंड और मिनट हैंड, इसमें 15 मिनट्स होते। देखो 4 से लेकर 5 तक 5 मिनट्स, ये 5 मिनट्स और 5 मिनट 15 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं। हावर हैंड और मिनट हैंड के बीच में 15 मिनट्स होते हैं। तो 1 मिनट इज इक्वल टू, देयर इज ए 15 मिनट्स बिटवीन हावर हैंड एंड मिनट हैंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 डिग्री फॉर मिनट हैंड। तो 15 मिनट्स इज इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री। मतलब ये एंगल जो हमारा है यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। लेकिन जब भी मिनट हैंड जो है हमारा 20 मिनट्स कंप्लीट करता है, हाँ, तभी 20, अब देखो यहाँ से 20 मिनट्स यहाँ तक आने के बाद हमारा जो हावर हैंड है वो भी थोड़ा आगे जाएगा, मतलब ऐसे जाएगा आगे, यहाँ पे ऐसे आगे जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जब भी 20 मिनट हैंड आगे जाता है तो हावर हैंड भी हमारा थोड़ा आगे जाता है।
तो इसके लिए हम पूरा 90 डिग्री हम नहीं ले सकते। तो फॉर हावर हैंड 1 मिनट जाता है तभी हाफ डिग्री कंप्लीट करता है। हावर हैंड जो होता है हाफ मिनट हमारा हाफ डिग्री कंप्लीट करता है। हाफ डिग्री कंप्लीट होने के बाद हावर हैंड आगे जाता है थोड़ा सा। तो 20 मिनट्स कंप्लीट होने के लिए कितनी डिग्री कंप्लीट करेगा वो हावर हैंड हमारा। तो हावर हैंड अल्सो मूव इफ़ मिनट हैंड मूव फॉरवर्ड 20 मिनट्स, मिनट हैंड 20 मिनट्स कंप्लीट करता है तभी हावर हैंड अल्सो मूव फॉरवर्ड 20 मिनट्स इज इक्वल टू हाफ इंटू 20। तो 10 डिग्री हमारा हावर हैंड आगे जाता है। तो ये हावर हैंड है तो 10 मिनट्स हमारा क्या होगा आगे जाएगा। तो क्या होगा इसमें देखो अभी क्या होगा, ये एंगल जो होता है वो बढ़ जाता है, 90 से आगे जाता है वो, क्योंकि ये हावर हैंड है वो आगे जाएगा ना, 10 डिग्री आगे जाएगा। ये जो है वो 10 डिग्री आगे जाएगा। इसके लिए एंगल ट्रेस बिटवीन हावर हैंड एंड मिनट हैंड इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री, दैट इज़ 100 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन है 35 पास्ट 1। 35 पास्ट 1 मतलब 1:35 मिनट्स हो गए। तो यहाँ पे देखो हावर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितने मिनट्स होते हैं, देखो 5 मिनट, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25, 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स है। इफ़ देयर इज 30 मिनट्स बिटवीन हावर हैंड एंड मिनट हैंड, 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री होता है। हावर मिनट हैंड के लिए 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट मिनट हैंड आगे जाता है तो 6 डिग्री रोटेट होता है। तो 30 मिनट्स में कितना रोटेट होगा, मतलब 30 मिनट्स में ये एंगल कितना होगा, ये जो एंगल है 30 मिनट्स में कितना होगा, तो होता है 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री, 30 मिनट्स इज इक्वल टू 6 इंटू 30 मतलब 180 डिग्री का एंगल हमारा बन जाता है। जब भी मिनट हैंड 35 मिनट्स आगे जाता है तभी हावर हैंड भी क्या होता है थोड़ा सा आगे जाता है। तो वो कितना होता है, एंगल ट्रेस बाय हावर हैंड इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में हावर हैंड हाफ डिग्री जाता है। ये हावर हैंड है 1 मिनट में हाफ डिग्री आगे जाता है। तो अभी हमारा कितने मिनट्स है यहाँ पे, 35 मिनट्स है पूरे, है ना। 35 मिनट्स में कितना हावर हैंड आगे जाएगा। इफ़ मिनट हैंड मूव फॉरवर्ड बाय 35 मिनट्स देन हावर हैंड अल्सो मूव फॉरवर्ड। 1 मिनट में हाफ डिग्री जाता है तो 35 मिनट्स में 35 इंटू हाफ मतलब 35/2 डिग्री वो मिनट हैंड हावर हैंड हमारा जाएगा। तो एंगल ट्रेस बाय हावर हैंड एंड मिनट हैंड मतलब आगे देखो 180 माइनस 30 मतलब क्या होगा, अभी ये जो है 180 35 डिग्री वो क्या होगा, यहाँ पे ये आगे होगा ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 180 में से 35/2 माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि ये आगे यहाँ पे हो जाएगा। ये पूरा 180 डिग्री है तो ये एंगल जो है हावर हैंड है वो इतना आगे जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 180 से कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 180 माइनस 35/2। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 180 2 जा 360, 35 1 जा 35, 360 माइनस 35 325/2। अभी यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 162.5 डिग्री आता है। तो यहाँ पे देखो 162, अभी यहाँ पे ये पूरा डिग्री में, तो हम इसको क्या करेंगे 0.5, 162.5 मतलब 162 प्लस 0.5। अभी ये 5 को हम क्या करेंगे मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 0.5 इंटू 60 करेंगे तो उसका मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 162 6 5 जा 30, 13.0 आता है। 162 डिग्री और 30 मिनट्स, ये हमने पहले भी सीखा है मिनट्स कैसे कन्वर्ट करना पहले के लेक्चर्स के। तो पहले के लेक्चर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्वार्टर टू 6 मतलब क्या होता है, 6 बजने के लिए 15 मिनट्स बाकी है या 5:45 मिनट्स कंप्लीट हो गए, 5:45 मिनट्स कंप्लीट हो गए। तो देयर इज़ अ 20 मिनट्स बिटवीन हावर हैंड एंड मिनट हैंड। ये हमारा हावर हैंड है और मिनट हैंड है, इसके बीच पे देखो 5 मिनट्स 5 मिनट्स 5 मिनट्स 5 ऐसे 20 मिनट्स है। हावर हैंड और मिनट हैंड के बीच में 20 मिनट्स होते हैं। देयर इज 20 मिनट्स बिटवीन हावर हैंड एंड मिनट हैंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। हमारा जो मिनट हैंड जो होता है 1 डिग्री जाता है तो 6 डिग्री पे 1 मिनट जाता है आगे तो 6 डिग्री रोटेट होता है। 20 मिनट्स में वो 20 मिनट्स है ना, यहाँ पे कंप्लीट 20 मिनट्स हो गए। तो 20 मिनट्स में 120 डिग्री ये हमारा एंगल कंप्लीट हो जाता है। हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मिनट्स होते हैं और मिनट हैंड और हावर हैंड में 20 मिनट्स
होते हैं, तो 1 मिनट के लिए 6 डिग्री रोटेट होता है हमारा मिनट हैंड, तो 20 मिनट्स के लिए 120 डिग्री रोटेट हो जाएगा। एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड इन 1 मिनट इज़ हाफ डिग्री। वैसे 1 मिनट में मिनट हैंड हमारा 6 डिग्री रोटेट होता है, वैसे आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री आगे जाता है। इफ़ मिनट हैंड मूव फॉरवर्ड 45 मिनट्स देन आवर हैंड ऑल्सो मूव फॉरवर्ड। 45 मिनट्स में 45 अभी यहाँ पे मिनट हैंड जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब 45 मिनट्स वो रोटेट हो जाता है। उसी टाइम में आवर हैंड भी हमारा क्या होगा, थोड़ा सा आगे जाएगा, तो वो कितना डिग्री आगे जाएगा वो हमें निकालने का है। 1 मिनट में हाफ डिग्री जाता है, तो 45 मिनट जब भी कंप्लीट करता है मिनट हैंड, तभी आवर हैंड हमारा हाफ इंटू 45 मतलब 45/2 डिग्री आगे जाता है। एंगल ट्रेस बाय देयरफॉर एंगल ट्रेस बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। एंगल जो होता है अभी मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में देखो 120 होता है, लेकिन ये भी थोड़ा आवर हैंड भी हमारा आगे थोड़ा आ गया, तो ये जो है वहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक आ गया, मतलब पूरा ये कितना था 120 डिग्री था, लेकिन ये आवर हैंड हमारा आगे गया ना थोड़ा, तो इसके लिए ये जो एंगल होता है वो उसमें से माइनस करने का है। 45/2 डिग्री का एंगल 120 में से माइनस करने का है, तो हमें देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 120 इंटू 2 240 माइनस 45 इधर 1 आएगा, 45 1 जा 45, तो 240 माइनस 45 कितना होता है 195/2। तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 97.5 डिग्री का हमें एंगल मिल जाता है, मतलब थोड़ा ऐसे थोड़ा आ गया, तो ये हमारा एंगल 97.5 डिग्री का बन जाता है। देखो आगे जो क्वेश्चन है 2:20 मतलब 2:20 और 10:10। ये दो क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। मैंने पीडीएफ पे आपको दिया है पूरे सॉल्व करके, वो आप पीडीएफ देख के भी कर सकते हैं। तो पहले खुद से ट्राई करो और फिर पीडीएफ में नहीं आया तो पीडीएफ में आप देख सकते हैं। इस प्रकार हमारा 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आगे का एक्सरसाइज 1.2 है, हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। ओके।